जय जिस तरह का डायरेक्टर है, जिस तरह से सोचता है, मुझे लगा कि जय को ये प्रपोज करनी चाहिए। उस फिल्म में भी एक शिप है, वह हाईजैक होती है। इस सीरीज में भी एक शिप है, हाईजैक होती है। उसके अलावा और कुछ सिमिलर नहीं है। ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल था कि आप कैमरा में ना देखें, आप जब हम एक्शन कहें तो आप चलना शुरू करो। तो उनको कोरियोग्राफ करना थोड़ा मुश्किल था। लोगों को ऐसे लगता है कि पैसा आने से फ्रीडम मिलती है आपको, और इसीलिए वो माइंडसेट बन चुका है कि शायद मैं पैसा कमा लूंगा तो मैं अपने जो भी डिसीजंस है वो खुद ले पाऊंगा या खुद ले पाऊंगी। आप 4 करोड़ का रिस्क उठाओगे या 40 करोड़ की गलती, वो आपके ऊपर है। Hi, I'm Vivek Gomber. Hi, this is Amrita Khanvilkar. Hi, I'm Jay Mehta. And you're watching IWM Bus. Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have captain and the vice captain of this ship is Hansal sir and Jay Mehta. So firstly, big congratulations. And the two pillar of this show is Amrita and Vivek. So big congratulations. Thank you darling. Thank you so much. हंसल सर, हमने हमेशा आपको एक ऐसे रूप में देखा है जब जो चीज़ रियलिस्टिक को स्क्रीन में लाता है। व्हाट वाज दैट रियलिस्टिक थिंग यू हैव ट्राइड टू ब्रिंग इन दिस? ये रियलिज्म जो होती है ना, वो मतलब हम वो अपने आप पे थोपते हैं, ये रियल होना चाहिए। तो वो कहानी की जो ज़रूरत होती है, हम उसका सोचते हैं, और क्या मैं उस कहानी की ज़रूरत को पूरी कर सकता हूँ, क्या मुझे वो करने में मज़ा आएगा, यही सोचता हूँ। आई हैव टू एन्जॉय इट, मज़ा आना चाहिए। तो भले ही एक बहुत ही रियलिस्टिक कहानी हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें रियलिज्म की ज़रूरत हो, या तो लुटेरे जो मतलब लार्जर देन लाइफ हो, तो उसमें हम कैसे फिट होते हैं वो देखना ज़रूरी है। हम कर पाएंगे, करना चाहते हैं। तो था ये कहानी ऐसी थी, जब हमारे पास आई तो मुझे लगा कि ये अच्छी है, मुझे इसका हिस्सा बनना है। लेकिन मेरा मानना था कि ये जय जिस तरह का डायरेक्टर है, जिस तरह से सोचता है, मुझे लगा कि जय को ये प्रपोज करनी चाहिए, और अगर वो चाहे तो उसे डायरेक्ट करे। और बस यही हुआ। जय चोज दिस, एंड आई थिंक the story chose him, and what you have today is the result of that. Has sir said story chosen you? So जब भी हम बोलते हैं ना कि शिप हाईजैक हो गई है, तो लोग इंडियंस के माइंड्स में होता है कि पायरेट्स है या पायरेट्स का कॉपी आएगा, उससे कंपेयर करने लग जाते हैं। सो व्हाट्स वाज डिफरेंट फ्रॉम योर साइड? इसको अलग कितना बनाने की कोशिश किया हैज़ कंपेयर टू द हॉलीवुड मूवीज़ पायरेट्स? बिकॉज शिप हाईजैक मतलब पायरेट्स इन इंडियन सिनेमा। मतलब which Hollywood movie Pirates? Pirates by Caribbean. Pirates of the Caribbean. Pirates of the Caribbean. No, but see, Pirates of the Caribbean is a fantasy movie. Yeah. You know, it's a mythical. But comparison always go. I mean, if the show were called Pirates, maybe, you know, the comparison सिर्फ नाम तक होता, बाकी कुछ नहीं. You know, it's. I mean, I think Pirates of the Caribbean is also set in like some different world out. BC or whenever, like it's What? Can you stop shaking your my leg? No. Yeah. That's the thing. Pirates of the Caribbean actually game पे भी बना हुआ है. It's made on this Hollywood ride, right? And it's like 200 years old. Their time period. But I think she's also talking about different films. I think you might be hinting towards Captain Phillips. Is what you want to say. But I think this question came the other day also, and I think Rajat put it very clearly. उस फिल्म में भी एक शिप है, वह हाईजैक होती है। इस सीरीज में भी एक शिप है, हाईजैक होती है। उसके अलावा और कुछ सिमिलर नहीं है। करेक्ट। ये गैंगस्टर फिल्म में हमेशा एक गैंगस्टर होता है और हमेशा एक पुलिस वाला होता है। तो मतलब वो तो सब एक जैसी होती है। लेकिन आप देखते हो ना, तो मतलब वो कंपैरिजन से डर के कुछ करना, वो अपने आप में हार मानने वाली बात है। हर आदमी एक कहानी को अलग तरीके से कहेगा। मेरी नानी मुझे कहानी जब सुनाती थी, महाभारत जो मेरी नानी ने सुनाई और जो मैंने B.R. चोपड़ा की देखी, वो दोनों मुझे एक नए तरीके से ही मैंने महाभारत को देखा था। तो वो आप कभी रामायण जो आज हमें सुनाई जाती है, जो रामायण हमने देखी थी, उसमें राम हमारे लिए दो अलग ही थे। जब रणबीर कपूर करेंगे तब वो अलग ही लगेंगे। तो कहानी बहुत कम होती है दुनिया में, बस तरीका अलग होता है। हाँ, कहानी कहने के तरीके अलग होते हैं। जी जय, फर्स्ट सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। द वे नो लोकल्स वेर रोमिंग, लाइक वो घूम रहे थे और सबको
चेतावनी दे रहे थे, वो सीन काफ़ी इंटरेस्टिंग था। क्या कहना चाहेंगे जब लोकल्स के साथ आपने शूट किया, वाज इट चैलेंजिंग फ्रॉम योर साइड? हाँ, it was लैंग्वेज बैरियर वाज ऑलवेज देयर? नहीं, वो इंग्लिश समझ रहे थे, मतलब, और इंग्लिश कम्युनिटी था तो समझ गए वो, लेकिन इन्हें ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल था कि आप कैमरा में ना देखें, आप जब हम एक्शन कहें तो आप चलना शुरू करो, तो यू नो उनको कोरियोग्राफ करना थोड़ा मुश्किल था, बट उसके अलावा सुपर स्मूथ, वेरी नाइस पीपल। अमृता, यू ऑलवेज एस योर कैरेक्टर विद डिफरेंट शेड्स, दिस टाइम ऑल्सो। हमेशा हम देखते हैं ना एक्ट्रेस को भोली भाली सीधी सादी लड़की बताते हैं, बट दिस टाइम यू हैव डन समथिंग डिफरेंट। आई थिंक आई वॉज ऑफर्ड समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट, और जैसे किरदार लिखा गया था आई थिंक उसी में सब कुछ था। If you see, Luttere is a man's world. It's a very chaotic world. Yeah. You know, it's full of gangsters. कोई right wrong नहीं है, और उसके अंदर एक suffocated, vulnerable अविका को आप देखते हो, जो you know, who's extremely loyal and in love with her husband, and all she really wants is to, you know, for him to realize this, that all this is like a big black hole, and we need to get out if we have to live our life. So I think the backstory that we actually worked on, even for Vikrant's character, what Jay and Vikrant worked, so I think the backstory that was given, no, that was very beautifully crafted by Jay, and I think उसमें मुझे बहुत मजा आया था, and of course to be this vulnerable strong woman इतने सारे मर्दों के बीच में, that was really a challenge. So, yes, yes. बैक स्टोरी जो हमने एक्चुअली बैक स्टोरी लिखी थी, मतलब, और वो इतना बड़ा बैक स्टोरी लिखा था कि मतलब उस पे वो बैक स्टोरी पे एक दूसरी शो बन सकती है। हाँ, मतलब are you hinting something here? It was मतलब backstory पे him and that was one place where we fought. I told him just get rid of the backstory. Let it be in the performance. So we can see backstory. Not on screen. So we can see a backstory also in a. We would love to show you the backstory. Season 2. Let's turn around. No, नहीं। Okay. Vivek. It's a dad joke. हर जी मैं बोलिए। जैसे कि आपने कहा कि you know your character is different. हमेशा you know आपने एक सीधा सिंपल सा रोल किया, this time is like a typical different shades you are playing now. To play a grey shade also with a different charm, you know, you have nailed this character. Thank you so much for saying that. Thank you again for the nice words about the character, and yeah, it was a very different character. It was a lot of fun to play, very liberating, a lot of fun to explore, and you know, we had a text, we had a backstory, so there was a lot of information given to the actor to create it, and then on top of that, you know, Jay was very free and willing to allow what the environment was adding. So you know, so if the lines weren't working the night before for the scene, or they were working the night before but they were not working on set for him, he would give you the freedom, you know, and the more we worked together, I kind of knew what Vikrant would say, or we would know what Vikrant would say together, you know. So to improvise that, to have that freedom to know that, that was all very liberating. And I keep saying, you know, as a little boy, you always want to play with guns and jump off things and, you know, car chases and things like that. It's like a dream, you know. So I was just injure your back, cut your leg. Yeah. Oh yeah, I had. I did that also. इस शो के बाद मतलब वो विवेक जो है गंभीर नहीं रहे। I cut myself. He did all the craziest action stuff and the easiest thing, where he had to jump off he had to jump a wall. He injured himself the most. Yeah. He did everything, but he got injured in the easiest thing. He cut his entire shin. Cut it. And after one point, no, we could see his bone. It was quite like freaky. And मतलब इसका ऐसे हो गया And था, you're like, इतना सब किया कुछ नहीं हुआ। मतलब बहुत छोटी सी गलती थी, but you see the. I remember. And I've used that shot. Yeah, he has used that shot because it looks good. You know, it looks right because he's not an athlete. You know, he's trying to. He's a normal man trying to deal with the situation. But I was going to say, so that was a learning. You know, that one mistake I made. 25 minutes we had to stop. And we were in that location. It was the last night. We had to get that run. But I was running all night. I did it, but I mean, no, but protocol-wise, he has to stop. No, he has to, like, somebody has to put ice. They have to check.
इट्स नॉट कि तुम अभी कर सकते हो, अगले दिन भी तो शूट करना है, परसों भी करना है, तो you can't be frivolous. You have to be careful. You know, you can't be like some actors who are just roaming around, falling all over the place. Falling all over the place. I was not. मेरे को खरोच नहीं आई. Not falling all over the place. There was this one actor who was just literally just taking me. आपने ट्रेलर देखा ना? ट्रेलर में एक सीन है जहाँ पे हमारी concentration होती है, couple of seconds के लिए. So that was quite hard for us. I think that's what you're referring to, right? Which one? I'm just referring to this one actor literally doing anything that he had to do, and there's this one director who just वो कट ही नहीं बोलता था. अरे बोल कट बोल नहीं, but नहीं, and this actor is just taking me here and there and doing all sorts of things. हमें सिखाया जाता है वो कैमरा चल रहा होता है ना, of course, you can't stop, you have to keep going. Yeah. So I don't know what is the आपका ही डायलॉग है एक कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा नरक में राजा बनो, तो इसको ही ट्विस्ट कर दे, इसको ही ट्विस्ट कर दे. डू यू बिलीव एक शो में बेस्ट एक्टर बनने से अच्छा शो में नेगेटिव लीड बन जाए? डू यू बिलीव इन दिस? लीड बन जाए, या मतलब नेगेटिव बन जाए आपका कैरेक्टर. Apart from being a good supportive actor, you prefer to be a bad boy. Bad boys have all the fun. Yeah. सर में क्या होता है? तिलोत्मा has all the fun. I look at Bhondu, I stand there and say, आप कितने अच्छे, आँखों से. Which, but I mean, look, it's a different challenge. You know, एक चीज़ जो आदमी कर लेता है, फिर मन करता है कुछ और खेलने का. तो as an actor, I wouldn't want to, and I wouldn't also put them as, you know, good and bad. Yeah, they're just characters. It feels hurtful and disrespectful to make these guys just that. Good and bad. But I think as an actor, you know, everything is good. To do less is really hard. You know, sometimes you think you can go like that. That can also be hard, you know, if it doesn't make sense. So it'll be hard for me to pick. I'd like to play all kinds of people. सर आपके लिए एक सवाल है. डू यू बिलीव आज के इसमें जनरेशन में सपने पूरे करने के लिए पैसा नहीं बल्कि जज्बा ज़रूरी है? जज्बा हमेशा, आज क्या मतलब, हमेशा जज्बा ज़्यादा ज़रूरी है. पैसे तो मतलब ज़रिया है, और वो मतलब हो ना हो मतलब आ जाएंगे. Yes. पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है. जी जय, व्हाट यू वांट टू से दिस डायलॉग? सपने पूरे करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, जज्बे की ज़रूरत है. बिल्कुल, मतलब बट आजकल की जनरेशन पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रही है. ये जनरलाइजेशन है. मुझे नहीं हाँ, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा ही. मतलब मैं भी उसी जनरेशन का हूँ. तो हम आई थिंक हम फ्रीडम के पीछे भाग रहे हैं कि हम कहानियाँ बोलना चाहते हैं. और यू नो लाइक ही ऑलवेज सेज, यू नो, फिल्म्स डोंट फेल, बजट्स फेल. सो आई फील लाइक, यू नो, अगर आप 4 करोड़ का रिस्क उठाओगे या 40 करोड़ की गलती, वो आपके ऊपर है. पर आजकल हम OTT में ये भी देख रहे हैं ना कि मोर ऑफ वेब सीरीज आर वर्किंग जस्ट बिकॉज उसमें फाइट ज़्यादा है, डार्क सीन्स ज़्यादा है. डोंट यू फील? स्कैम में कौन से फाइट थे, कौन से डार्क सीन्स थे? बट सिर्फ नाइट सीन थे, वो डार्क थे. बस वही, और कुछ डार्क नहीं था उसमें. वो ऐसे मतलब ये ना हम ही डिसाइड कर लेते हैं. वो एक चीज़ के अगर मिर्ज़ापुर चल गया तो आप कहते हो कि सब यही चलता है. मिर्ज़ापुर भी डार्क का है. नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो हाँ वही वो ये फाइट डार्क थोड़ी होता है. ये हम वो बना देते हैं, हम चीज़ों को बॉक्स कर देते हैं. इसकी वजह से चीज़ें अटक जाती है. आप बोर हो जाते हो, फिर मतलब यही चीज़ बोरिंग हो जाती है. बोलते हैं सब लोग यही कर रहे हैं. अरे भाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि यही चलता है. कुछ चलता नहीं है. जो अच्छा है वो चलता है, लोग देखते हैं, पसंद करते हैं. वो लोग नई चीज़ देखना चाहते हैं या वही चीज़ देखना चाहते हैं. अच्छा, हमारे यहाँ पे सोच की एक भेड़ चाल है. एक चल गया तो जो आप पैसे के बारे में भी बात कर रहे हैं ना, लोगों को ऐसे लगता है कि पैसा आने से फ्रीडम मिलती है आपको, और इसीलिए वो माइंडसेट बन चुका है कि शायद मैं पैसा कमा लूँगा तो मैं अपने जो भी डिसीजंस है वो खुद ले पाऊँगा या खुद ले पाऊँगी, यू नो. तो ये बहुत एसोसिएट कर लिया हमने फ्रीडम को पैसे के साथ. जज्बा पैसा हो ना हो, मुझे ये करना है तो मुझे ये कैसे भी करना है. उधार लेके लोग यू नो, जैसे पहले लोगों के पास पैसे नहीं होते थे बट घर लेने का जज्बा होता था, यू नो, तो वो घर ले सकते थे उस जज्बे की वजह से. ऑफ कोर्स पैसों की इधर उधर से, यू नो, इधर से उधार ले लिया, उधर से उधार ले लिया तो हो जाता था.
बट अगेन कमिंग टू योर पॉइंट कि यू नो जैसे आप पोर्टल्स पे बहुत सारी चीज़ें एक जैसी दिखती या पढ़ते हो, देन यू फील कि अच्छा ये पॉइंट पकड़ के हम लोग कुछ बात कर सकते हैं, या ये पॉइंट पकड़ के हम लोग सवाल कर सकते हैं। नहीं, आपका अपना खुद का रिसर्च क्या है, आप खुद क्या सोचते हो उसके बारे में कोई नहीं सोचता। यू नो, नहीं यार मुझे तो नहीं लगता कि ये डार्क है, बट चलो दुनिया कह रही है तो डार्क होगा। तो ये भेड़ चाल की जो सोच है ना, ये आई थिंक कहीं ना कहीं खत्म हो जानी चाहिए। Jay, have you ever thought to bring this story on a big screen? Whose story? This Lutere? I mean, how big is your TV? I have small one. पास में बैठो, big screen. Yeah, I think. I mean, it is. See, our sensibility is not like, you know. There's no such thing as small screen or big screen. I feel like we're making it for your entertainment and your consumption. Where you watch it is a means to an end. You know, we want to make something big. We want to try and bring the theater experience to your homes. True. And I think, I hope we've done well. You tell us. Yes, yes. Thank you so much and all the best. Thank you so much. Thank you.